भर कर ओ मार मत गुरूर कर ए गालिब, किस्मत उनके भी होते हैं जिनकी ओ मार खाली होती है। बात हम राजस्थान के अंदर एक ओ मार घोटाला हुआ है उसकी कर रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा दुखदाई टॉपिक है कि भाई साहब, अगर एक बच्चा जो सालों की मेहनत करके तपस्या करके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ दरिंदे लोग उन सपनों को किस तरह कुचल जाते हैं, हम खुद उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत होते हैं कि जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान की जो एसओजी टीम जो है, उन्होंने एक खुलासा किया बड़ा। इस खुलासे के अंदर 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर दो भर्तियां हुई थी, ठीक है। एक लैब असिस्टेंट की और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो महिला सुपरवाइजर थी उसमें भी, ठीक है। उन भर्तियों के अंदर सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के जितने नंबर आने चाहिए थे उससे कहीं गुना ज्यादा नंबर बढ़ाकर फोटो, जो ओमार सीट होती है ऑटोमेटिक मार्क रीडर, उसके अंदर फोटोशॉप से जो नकली ओमार जनरेट करके रीड करवा कर नंबर बढ़ा दिए। हकीकत में जब नंबर थे वो नंबर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। एक विद्यार्थी परीक्षार्थी, उसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन उसके एग्जाम के अंदर मात्र -6 नंबर थे और -6 नंबर से बढ़ाकर उसको उस एग्जाम का टॉपर बना दिया। टॉपर बना दिया मतलब -6 नंबर से उसके 259 नंबर कर दिए। मतलब एक विद्यार्थी के 265 नंबर है वो इंक्रीज कर दिए गए। -6 से 259 नंबर करके उसको उस भर्ती का टॉपर बना दिया, जबकि उस विद्यार्थी का उस परीक्षा से और उन सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके नंबर ही जब -6 में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान आरएसएसबी बोर्ड की, बात कर रहा हूं 2018 की। उस समय कुछ लोग जो इस बोर्ड के अंदर मुखिया बने हुए थे, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूज हेडलाइंस जो है उनकी अगर अपन बात करें तो देखिए, मैं नंबर भी बताऊंगा, आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं नंबर भी बताऊंगा आपको कि कितने नंबर जो थे विद्यार्थियों के और उनसे उसके कितने नंबर हो गए, उनकी मैं बात करूंगा आपके सामने। मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से, 2018 में हुई थी भर्तियां। -6 वाले के 265 नंबर तक बढ़ाए, फेल को मेरिट में लाए। जो बच्चा फेल था, -6 नंबर, वो मेरिट में एग्जिस्ट किया, उस भर्ती के लायक भी नहीं था, उसको 265 नंबर बढ़ाकर उसको भर्ती का टॉपर बना दिया। फर्जी तरीके से 38 अभ्यर्थियों पास हुए थे। चयन बोर्ड के उपनिदेशक सहित 5 गिरफ्तार। जो चयन बोर्ड है, जिस बोर्ड के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उसका उपनिदेशक, मतलब जिसके हाथ में लगभग 50% के आसपास का मैनेजमेंट होता है, वो पूरा मैनेजमेंट ही जब इस मामले के अंदर, इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर एक विद्यार्थी किससे आस रखेगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मेरा एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। यही मामला देखने को मिला। यूपी एसटीएफ ने दलालों को अगस्त 2019 में पकड़ा था। 61 लाख रुपए और 3 भर्तियों की ओमार बरामद हुई थी। ये यूपी की भी बात है पहले की। यूपी के जो एसटीएफ टीम थे उन्होंने भी इनको पकड़ा था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट इनके पक्ष की रही हो। इस तरीके से ये गहलोत सरकार में हुई सुपरवाइजर, लेब सहायक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके अंदर अपन देखेंगे बहुत से प्रकार के, मैं आपको नंबर दिखाता हूं और आप नंबर देखकर मतलब क्या हक्के बक्के रह जाओगे। एक्चुअली में बात क्या है, बात यह है कि सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 एवं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में फर्जीवाड़ा, ये 3 भर्तियां थी। इन भर्तियों के अंदर तगड़े तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिला। प्रकरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, ठीक है ना। आरएसएसबी जो बोर्ड है, ये बोर्ड बहुत सारी भर्तियों को एग्जाम करवाता है, ठीक है ना। बोर्ड के तकनीकी प्रमुख, अब तकनीकी प्रमुख का आप मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तकनीकी प्रमुख का मतलब है वो आदमी जो ओमार हैंडल करता है, जिनकी वजह से पूरी ओमार सीट चेक होती है, वो पूरा पूरा वो खुद सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है ना। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी जिसको बोलते हैं, राजस्थान जयपुर के विशाल बंसल, इन सर को बहुत बहुत हमारा शुक्रिया कि इन सर ने, विशाल बंसल जी ने, इन्होंने एक कमेटी बनाकर इस तरीके का खुलासा किया, जिस खुलासे के अंदर बहुत से विद्यार्थियों की
जो है गड़बड़ा है वो सामने आया। देखिए बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, कृषि प्रयोग से भर्ती 2018 में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर परीक्षा परिणाम को दूषित किए जाने के गंभीर प्रकरण में, ऐसे ही नहीं लिखा, ये ऐसे ने पूरी रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर। उन्होंने बताया गंभीर प्रकरण में बोर्ड द्वारा, ठीक है ना, एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 भर्तियों हेतु कुल 3,212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। टोटल इसके अंदर 3,212 पोस्ट थी, लगभग 9.5 लाख विद्यार्थियों ने, 9.5 लाख बच्चों ने इसके लिए क्या किया था, आवेदन किया था। 2019 में आयोजित भर्ती 2000, देखो नोटिफिकेशन 2018 में निकला, भर्ती 2019 में आयोजित परीक्षा परिणाम के तैयार हेतु ओएमआर सीट की स्कैनिंग व डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। क्या होता है कि इसके अंदर जो भर्ती परीक्षा का गोपनीय रखने के लिए आउट ऑफ स्टेट की कोई कंपनी होती है, उसको ये पूरा चेकअप करने का प्रोसेस दिया जाता है। इसमें जो फर्म शामिल थी वो राघव लिमिटेड नई दिल्ली थी। इनके जो दलाल थे वो भी पकड़े गए, उनको भी पकड़ लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अनुसंधान में सामने आया कि फर्म के कार्मिकों द्वारा ओएमआर सीट की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को कूट रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई, जिससे अयोग्य विद्यार्थियों को चयनित करवाया गया। बोर्ड द्वारा मूल ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणाम में गंभीर विसंगतियां पाई गई। उन्होंने क्या किया कि फर्जी रूप से जो आप यूं समझ लो कि दूसरे ऐप माई ऑफसेट के द्वारा उन्होंने एक फर्जी ओएमआर बनाई, उसको स्कैन करके नंबर इंक्रीज कर दिए ओएमआर के अंदर, जो जबकि वास्तविक ओएमआर जो है उसके अंदर जब नंबर चेक किए गए, तो आप नंबर बताता हूं, मैं इन बात को भी बताऊंगा। अब आप देखिए किस तरीके से मैं ये चीज भी बताऊंगा कि कोई आदमी कितने नंबर ले सकता है। अगर आपकी सेटिंग अच्छी है ना, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो, इस चीज को आप देखना। ये विद्यार्थी, इनके अभ्यर्थी का नाम आच्छादित है, नाम नहीं बताया। इस स्कैनिंग में वास्तविक नंबर 35 से बढ़ाकर 191 नंबर कर दिए। यहां तक तो ये तो बिल्कुल ट्रायल है, देखिए ध्यान से, 68 से 160, 56 से 208 नंबर। भाई साहब 63 नंबर वाला 208 ला रहा है, 11 नंबर। भाई साहब के टोटल 11 ही नंबर आ रहे हैं, इनमें से भी इन्होंने 159 नंबर कर दिए। मतलब 300 नंबर में से 11 नंबर जिसके आ रहे हैं वो क्या ही करेगा। 2 नंबर है भाई साहब के, भाई साहब ने ढंग से 1% गलत किया है, सॉरी 1% ही सही किया है, और इसके 206 नंबर कर दिए। कितने नंबर बढ़ा दिए, नंबर बढ़ा दिए 204। आप सोचो, 2.5 नंबर है, 2.58 नंबर वाला 190 नंबर लेकर बैठा, 43 वाला 160, यहां तक तो ठीक है, 138 वाला 257, ये ठीक है ना। अब ये देखो, ये खेला यहां हुआ है। इस भाई साहब के नंबर देखो कितने नंबर है, -6 नंबर है, नंबर लेकर कितने बैठे हैं, 259। कितने लोगों के 259 किए, 1 2, ठीक है ना, ये 259 259, एक और है भाई साहब यहां पर देखिए, ये 259 और है, ये 3 नंबर। अभी आगे और देखिए, अभी तो कहां, ये देखिए ध्यान से, 259 इसके, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 अभ्यर्थियों के 259 नंबर कर दिए, जबकि उनके वास्तविक में नंबर, ये देखिए 9 नंबर वाला 259, 12 नंबर वाला 259, 257, 256, इच्छा अनुसार 250, 48, 157। ये कम क्यों बढ़ाए, क्योंकि लो कैटेगरी वाले थे, SC ST कैटेगरी की मेरिट को देखा इन्होंने और देखकर इस तरीके से नंबर बढ़ाए। अगर ये लोग इस तरीके से नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप सोचो कि मुझे तो आप कमेंट करके ये बताओ कि इन दरिंदों के साथ में क्या करना चाहिए, हमें और सरकार को क्या काम करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, ताकि ये आगे से इस प्रकार की किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो। इसके जो मुख्य अभी गिरफ्तार हुए ना, उसमें सादान खान, विनोद कुमार गौड़, श्रीमती पूनम माथुर, इनके चेहरे बताऊंगा मैं अभी, आप 1 मिनट रुको, मैं बताऊंगा। संजय माथुर तत्कालीन उप निदेशक थे, सिस्टम एनालिस्ट थे, ये सिस्टम पूरा इन्हीं को इंस्टॉल करना था, ठीक है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जब से चयन बोर्ड की शुरुआत हुई तब से ये काफी टाइम से साथ में है, ठीक है ना। प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनको पूरा प्रोग्रामर सेट करना। इनके चेहरे देखो भाई साहब, ये कितने देखिए इन दरिंदों को आप लोग, ये इनके फोटो, आप एसओजी ने प्रॉपर इनकी फोटो भी लगाई है, ठीक है ना। ये देखिए, ये भाई साहब सादान खान है, देखिए इनके चेहरे देखो आप लोग। ये विनोद कुमार गौड़ जी, इनके घर पे पैसे भी बरामद हुए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर संपत्ति। अब मैं अपन छोटा सा एक आंकड़ा देखेंगे, अगर देखिए, ये देखिए, अब इनको आप देखो एक बार के लिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये श्रीमती पूनम माथुर और संजय माथुर, ये हेड है, टेक्निकल हेड है, इनके ही रिलेशन में ये है,
ठीक है, इनके वाले। ये प्रोग्रामर साहब, इनको देखो आप लोग, तो प्रोग्रामर साहब को देखो, ये प्रवीण गंगवाल साहब, ठीक है ना, ये सब लोग इस भर्ती के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। अब आप सोचो, टोटल 38 विद्यार्थियों के, कितने विद्यार्थियों के, 38 विद्यार्थियों के आंकड़े जो है ना वो चेंज किए गए। मिनिमम आप एक विद्यार्थी के कितने रुपए मानते हो? आप अगर 10 लाख रुपए एक विद्यार्थी से मानकर चलो, कितने, 10 लाख रुपए मानकर चलो, ठीक है ना, ये लो जी, 10 लाख रुपए अपन ने मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 10 लाख रुपए अगर अपन मान लेते हैं, ये तो लाख हो गए, ये 10 लाख रुपए, 10 लाख मान लेते हैं तो कितने हो गए, 3,80,00,000 रुपए। आप सोचो, इतने रुपए इन लोगों ने हड़प लिए। ये तो एक इतना ही है, इसके अलावा भी बहुत से प्रकार के ऐसे घोटाले हैं जो सामने अभी तक आए नहीं। एसओजी लगी हुई है पूरी पूरी। अगर अपन रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पूरी पूरी इन्होंने विस्तृत बताया। ध्यान रखना, अनुसंधान में सामने आया कि संजय माथुर एवं सह अभियुक्त द्वारा ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी फोटोशॉप के माध्यम से, सही क्या, फोटोशॉप के माध्यम से स्कैन कॉपी बना ली, सही उत्तर अंकित कर अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों को बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप अभियुक्त पूनम माथुर को वास्तविक रूप से लगभग 63 अंक प्राप्त हुए थे। उदाहरण के लिए बता रहे कि पूनम माथुर जो थे वो उनको 63 अंक प्राप्त थे, जबकि फर्जीवाड़े के माध्यम से परीक्षा परिणाम से उसे 182 अंक दर्शाए। इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों के भी वास्तविक अंक 30-50 को अंकों को बढ़ाकर 185 से अधिक दिखाए गए हैं, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी इन्होंने बोला, यह भी अत्यंत गंभीर तथ्य सामने आया कि इस फर्जीवाड़े की जांच हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गठित प्रशासनिक समिति में मुख्य सूत्रधार संजय माथुर। अब क्या हुआ कि जब पता लगा कि भाई साहब गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी का मुख्य भी किसको बनाया, जब कमेटी बनाई गई ना, उस कमेटी का मुख्य हेड भी उसी को बनाया जो फर्जीवाड़े का मुख्य हेड था। मतलब दोनों तरफ ही हेड है। देखिए संजय माथुर, ठीक है, एवं प्रवीण गंगवाल को भी सदस्य बनाया गया था, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। अब भाई साहब हुआ कुछ ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये संजय जी है, इन्होंने ही पूरा पूरा मामला गड़बड़ किया, और जो जांच कमेटी बनाई उसमें भी संजय जी को रख लिया और प्रवीण गंगवाल को भी रख लिया, ठीक है ना। ये दोनों ही उसमें, अब वो कब जांच करने देंगे, ठीक है ना। ये चीज आप सोचिए। एसओजी के उप महानिदेशक पुलिस श्री परेश देशमुख के पर्यवेक्षण में अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह द्वारा की गई गहन जांच के उपरांत इस प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि मैंने आपको नाम बता दिया। धन्यवाद है एसओजी की इस टीम को जिन्होंने ये पूरा प्रकरण सामने लाया अपने, ठीक है। ये पूरी जांच जो थी, इसमें और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बोला कि अनुसंधान से ये भी हुआ कि बोर्ड के उक्त कार्मिकों द्वारा न केवल अपने परिचित अभ्यर्थियों को चयनित करवाया गया, बल्कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों के परिणामों को कूट रचना के बदलते लाखों रुपए की अवैध धनराशि भी प्राप्त की गई, बहुत से प्रकार की। अब इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं के लिए क्या किया गया है, इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं पर मुकदमा लगा है। लेकिन उस समय जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, आज से ये लगभग 7 साल पहले की बात है। अब आप सोचो 7 साल बाद अगर किसी फर्जीवाड़े का सामने आता है तो सरकार भी इस चीज के लिए जिम्मेदार रहती है। लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा काफी सिस्टम सुधरा है। हम आशा करते हैं कि ऐसा भविष्य के अंदर नहीं हो, और आप कमेंट करके बताइए कि इन लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके ऊपर जितनी भी प्रकार की सूचना आती है, पूरी सूचना को हम, ये पूरी बात देखिए आप लोग, इसमें भी ये काफी बातें बोली है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई साहब, ये भी बात बोली है कि चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख, फिर भी सातिरों ने कर डाला घोटाला। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख थी। ओ इसको जो, अब देखिए ध्यान से, पहले तो पेपर आउट वाला मामला था, लेकिन इन्होंने तो ओमार मामला सेट कर दिया, ठीक है ना। अब ये 3 मुख्य आरोपी जेल भेजे, बाकी वाले तकनीकी प्रमुख प्रोग्रामर जो है वो रिमांड पर लिए गए। बिचौलियों और लाभार्थियों की तलाश में जुटी टीमें, हो सकता है इसमें कोई बड़ा आदमी, बड़े चेहरे भी देखने को आपको मिल सकते हैं। फिर भी इसके ऊपर जो भी अपन आगे जो सूचना आएगी, उस सूचना को हम समय पर वापस आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताना कि इन लोगों के साथ में सरकार को क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी आवाज नहीं उठाएगा तो कोई नहीं सुनेगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।